Hello everyone, good morning. Welcome back to my new blog. How are you all? I hope you all are good and you are busy in your preparation. So friends, today I am sharing my daily routine blog with you and please stay till the last. So friends, आज मैं अपने योगा से अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। योगा करने से आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है और बहुत कुछ। लेकिन हाँ, मेरे योगा से आप लोग हंसिएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा है कि अभी योगा मैं जो कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने कैमरा रखा था गेंदे के पास छिपा कर, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। अब मेरे ऊपर जो है मुंडी वो तो कट ही गई है, कोई बात नहीं। अब जहाँ पे मैंने सेट कर दिया है, फिर मैंने इसको स्किप नहीं किया, हटाया नहीं। जो बन गया है सो बन गया है। और जैसा क्योंकि होता यह है ना कि हम कितना भी हम बनाकर कोशिश करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है। कभी वॉइस रिकॉर्डिंग में, कभी एडिटिंग में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग सब चीज़ें आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो बस आज मैंने अपने दिन की शुरुआत किया है और योगा से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। चाहे वह आप किसी भी एज ग्रुप के हों, हर तरीके से आपको मेंटल स्टेबिलिटी देता है। आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको अच्छा इंक्रीज़ करता है ना। आपकी बॉडी को बहुत अच्छा स्मूथ बनाता है। आप हर तरीके से आप जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। साथ ही आपका जो जितनी लेडीज़ हैं उनमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस पाया जाता है उसको कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे योगा के आसन भी हैं। मैं आप लोगों के साथ केवल कुछ योगा के आसन शेयर कर रही हूँ। कीगल एक्सरसाइज है और जो लोम अनुलोम है, कपाल भाती है ना। तो बहुत सारे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ, और ताकि कम से कम ये है कि हम अपने शरीर के लिए कुछ कर रहे हैं। डेली बेसिस पर मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बैक पेन है या कुछ भी है, तो नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा डेली योगा जो टाइमिंग है वह डेली टाइम से मैं कर सकूं। और इसी तरीके से मैंने अपने एक्सरसाइज मैंने फिनिश किए, और आप लोगों को आई थिंक सही लगा होगा। और आप लोग भी कंटिन्यू आप लोग योगा करिए और अपने शरीर को, अपने आप को टाइम दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मौसम तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ थोड़ी बहुत बारिश होगी, आपको मैंने दिखाया भी अभी। लेकिन ये हल्की हल्की फुहार जैसी बारिश हो रही है और लगता है कि बहुत अच्छी बारिश होगी। डेली डेली ऐसा ही मौसम बन जाता है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बिल्कुल ही ये अपना उत्तर प्रदेश का शिक्षा आयोग की तरह है। कभी बादल बन जाते हैं, बारिश जैसा होता है, होने को होता है, लेकिन बारिश होती नहीं है। केवल मौसम ही ऐसा करके छोड़ देता है और हम लोग वेटिंग में ही रहते हैं कि हाँ बारिश होगी और मौसम थोड़ा ठंडा कूल होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और पूरी गर्मी बहुत भयानक वाली पड़ ही रही है। तो है ना, शिक्षा आयोग की तरह से ही। तो फ्रेंड्स आज मैंने 1 बज रहे हैं और अपना जो पढ़ने का मेरा रूटीन हो जाता है, क्योंकि घर के काम और बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मैं आप लोगों के साथ अपने डेली रूटीन जो ये ब्लॉग है आज शेयर कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। और फ्रेंड्स जिस तरीके से अभी जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कभी बोला जा रहा है कि होगा, कभी बोला जा रहा है कि नहीं होगा, लेकिन क्या होगा ये तो हम लोगों को नहीं पता। लेकिन हाँ, हम लोग अपने डेली बेसिस पर पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे और कंटिन्यू हम लोग अपना पढ़ाई करते रहेंगे। और अपना जो पढ़ाई है उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है कि एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते, तब भी फ़ायदा अपने को ही होगा। कि कहा जाता है ना फ्रेंड कि कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। और हम लोग विजेता हैं, हम लोग ज़रूर अपनी जो मंजिल है वह ज़रूर पालेंगे, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब दोपहर का वक्त हो चुका है, और दोपहर में ऐसा है कि हमारे घर में आज जैसे कि मैं गांव में रहती हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो ये हमारे घर का धान था। हमने लेके रख लिए रहते हैं पूरा साल भर का। तो वैसे ही 20 किलो 25 किलो 30 किलो इस तरीके से निकलवा लेते हैं। और हमारे यहाँ जो है धान की भी फसल होती है और गेहूं की भी फसल होती है। तो वही आटा और जो है चावल जो ख़त्म हो चुके थे, तो आज पूरा निकाल के लाया गया है। तो वही मैं भर रही हूँ। ऐसा लगता है कि घर के काम बहुत कम रहते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए हर तरीके से काम को मैनेज करना, बच्चों को देखना, हर तरीके से वह बहुत ही बिजी रहती है, हेक्टिक रहती है। और उसके बावजूद भी घर के हर चीज़ को वह बहुत ही अच्छे तरीके
से बैलेंस से सब चीज़ को निपटा लेती है। तो किसी भी जितनी भी हाउसवाइफ हैं हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वह आपके घर का संचालन करने वाली होती हैं। तो बस अपने घर के किचन के मैं काम ही कर रही थी फ्रेंड। फिर मुझे अपने पुराने ये बुक्स मिले जिसमें मैं पूरे ऑल स्टेट का, मैं ऑल स्टेट तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ स्टेट के मैं कम से कम 11 से 12 मेरे पास स्टेट के ये जो रेसिपीज़ हैं यह थे। जैसे राजस्थानी का, आंध्रा का, मेरे को आंध्रा के फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वही देखते देखते ये हाथ लग गया था, कुछ तो चूहे ने भी खा लिया था। तो ये सहेली का ये है, तो इसी से मैं अपना कुकिंग वगैरह का भी कुछ बनाने का मन होता है तो मैं देख लेती हूँ, सीख लेती हूँ। और वैसे तो गूगल में हर आइटम अवेलेबल होते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसा है कि जो हमको बुक से ही देख के और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो मेरे पास ये बुक हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर मैं बनाती भी नहीं हूँ तब भी मैं खोल के अपना इस तरीके से मैं देख लेती हूँ। इंटरेस्ट आता है कि क्या क्या अलग अलग स्टेट में क्या क्या बनता है, कैसे वहाँ खाया जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है अलग जो कल्चर की जो भी वहाँ का रहन सहन होता है, खान पान होता है, सीखने में और बनाने में भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस मेरे अब जो किचन के जो काम थे वह बस ख़त्म ही हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरा जो लंच का खाना जो है अभी रेडी नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बावजूद भी बहुत सारे काम रहते हैं। एक हाउसवाइफ के लिए घर के काम के साथ साथ अपने लिए पढ़ाई के लिए समय निकालना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम यही होता है, क्योंकि हम पूरे दिन काम करते थक जाते हैं और फिर भी वो काम के दौरान में बीच बीच में समय निकालने के लिए भी बहुत ही हमको झेलना पड़ता है कि कम से कम कुछ टाइम निकल जाए, 1 घंटा निकल जाए, 2 घंटा निकल जाए। तो काम के बीच बीच में मैं ऐसे ही मैं अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालती रहती हूँ, ताकि ये ना हो जाए कि मैं काम में ही केवल बिजी रहूँ। तो आज मैंने निकाली है छड़ी, क्योंकि मेरा बेटा 2 बज गए थे और अभी तक वो घर नहीं आया था, किनारे पड़ोसी के घर में गया हुआ था। तो आज उसके लिए मैंने ये सुधार बाबा निकाला है और ये सुधार बाबा आज उसको सुधारूंगी ही। वैसे तो मैं पिटाई नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ते बच्चा है और बढ़ते बच्चे को कंट्रोल करना फ्रेंड बहुत ही मुश्किल का काम होता है। क्योंकि हम जो बढ़ते बच्चे हैं उनको हम मार नहीं सकते हैं, केवल डांट के समझा के कर सकते हैं। और आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं ना वो एक्स्ट्रा एडवांस बच्चे हैं और इनको टैकल करना एक माँ को अच्छे तरीके से आता है और वो हर तरीके से अपने बच्चे को कोशिश करती है कि वह बिगड़े ना और सही डायरेक्शन की ओर जाए। क्योंकि जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनको टैकल करना और उनको एक सही दिशा देना एक पेरेंट्स का ही रोल होता है, क्योंकि जो वह अपने लाइफ में जो गेन करता है, जो सीखता है, तो वही चीज़ें उसको आगे तक लेकर जाती हैं। और आज मैंने दोपहर में बनाया था टोमेटो राइस, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप दही के साथ इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जिस तरीके से आप सभी लोगों को यह पता चल रहा होगा कि अंधाधुंध जो है स्कूल खोले जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की डिमांड हो रही है, अब सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आयोग ने तो आप लोगों को पता ही है तमाशा बना दिया है, हमारे एग्ज़ाम का करवाना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या चल रहा है इनके दिमाग में पता ही नहीं है। आखिर अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, किस पर विश्वास करें किस पर नहीं। तो वही है कि आप लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि हमको रुकना नहीं है, हमको थकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को हासिल करना है। तो जो भी होगा सिचुएशन, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए और अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।